सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक अंतरा से पाठ 3 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित कवि का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म हुआ था सन 1911 में और मृत्यु हुई थी 1987 में। अज्ञेय जी का जो मूल नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और ज़्यादातर लोग जो हैं इन्हें सिर्फ अज्ञेय कह के पुकारते हैं और इसी नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जो मूल नाम है इनका वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। उन्होंने अज्ञेय नाम से काव्य रचनाएं की हैं। उनका जन्म जो है वो कुशीनगर में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, किंतु बचपन जो है उनका वो लखनऊ में, श्रीनगर में और जम्मू में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। यानी जो अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा थी उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत दोनों भाषा में ली हुई है। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। वे आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। वे जो अज्ञेय जी हैं उन्होंने बहुत सा जो ज्ञान है, अपनी शिक्षा है, वो विज्ञान के अंतर्गत ली है। वो भी आगे पता चलेगा इस कवि के जीवन परिचय के अंतर्गत कि किस तरीके से अज्ञेय जी जो हैं उन्होंने अपना शिक्षा जो जिस क्षेत्र में ली थी उस क्षेत्र से मुड़कर किस तरीके से वो हिंदी साहित्य में शामिल हुए। तो जैसा कि उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत में अपनी शुरुआती शिक्षा ली है और उसके बाद उन्होंने विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। बीएससी की उन्होंने, और बीएससी करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में भी भाग लिया उन्होंने, और इसके कारण उन्हें अपना अध्ययन भी बीच में छोड़ना पड़ा। वे 4 वर्ष तक जेल में रहे तथा 2 वर्ष वो नज़रबंद भी रहे। तो मतलब ये एक कड़ी सज़ा है जब नज़रबंद रख कर दिया जाता है। तो जो अज्ञेय जी हैं उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं अपने जीवन में, शिक्षा से संबंधित भी और देश के लिए भी जब उन्होंने अपनी भूमिका एक निभाई है तो उसमें भी, और किस तरीके से उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा भी ली है, उस भाषा में भी ली है। और विद्यार्थी रहे हैं वो विज्ञान के, उन्होंने बीएससी किया, बाद में एमए इंग्लिश में उन्होंने प्रवेश लिया। उसके बाद हम उनके बहुत सारे लेखन जो हैं हिंदी साहित्य में देखते हैं, और किस तरीके से उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन भी जो है वो उसमें भाग लिया और जेल में रहे और नज़रबंद भी रहे। और जो अज्ञेय जी हैं उन्हें यायावर भी माना जाता है, यानी यात्री जो घूमना पसंद करते हैं और उसकी चर्चा करना पसंद करते हैं। अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। यहाँ पर इनके अब यायावरी की चर्चा हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर घूमना और जगहों के बारे में जानना पसंद करते थे, और उसको भी उन्होंने अपनी रचनाओं में जगह भी दी। उन्होंने कई नौकरियां की भी और छोड़ी भी। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संपादक भी थे। कुछ दिनों तक उन्होंने नवभारत टाइम्स का भी संपादन किया था। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव है। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किया। सप्तक नाम से जो कवियों का समूह है और जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत उनकी एक विशेष और अलग पहचान है, जिसको अज्ञेय के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ये इसकी शुरुआत जो है उन्होंने ही की थी। तो तार सप्तक में कुछ कवियों का समूह है जो कि उन्हीं की रचनाएं उसमें देखने को मिलती हैं। दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक भी इसी प्रकार से अज्ञेय जी उसके एक तरीके से आप कह सकते हैं हेड हैं, और उसके अंतर्गत कई कवि हैं जिनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं और वो सप्तक नाम से जानी जाती हैं। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित होती हैं जो शताब्दी के कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती हैं। अज्ञेय ने कविता के साथ कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत जिसमें यात्रा की बातें बताई जाती हैं, निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सारे उपन्यास हैं। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृत्तांत हैं।
त्रिशंकु, आत्मनेपद ये निबंध हैं। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप ये सारे कहानी संग्रह हैं। प्रमुख इनकी ये रचनाएं हैं। अज्ञेय प्रकृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि हैं। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है और बौद्धिकता का विस्तार भी। तो जिस तरीके से अज्ञेय जी की बौद्धिक गतिविधि है, विचार हैं, उनके क्रियाकलाप हैं और जैसी शिक्षा है वो बहुत ही गहराई से लोगों के सामने पेश होती है उनकी रचनाओं के माध्यम से। तो जो अज्ञेय जी हैं उनकी रचनाओं में आप प्रकृति का प्रेम देखेंगे और जो मानव मन है उसके मानव मन में जो अंतर्द्वंद चलते हैं, जो उसको परेशान करते हैं, उसको उलझन में डाल के रखते हैं, जिसको हर कोई नहीं समझ पाता है, ऐसे भावों को अज्ञेय जी की कृति में देखना बहुत ही आसान है। उसको बहुत ही आसानी से अज्ञेय जी की कृतियों में देखा जा सकता है। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है और बौद्धिकता का विस्तार भी। यानी जो उनकी कविता है, जिस तरीके से हमने भी पढ़ा है कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हैं और उसके लिए वो जेल भी गए हैं, नज़रबंद भी रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर ऐसा वो विचार रखते हैं कि देश के लिए उन्हें कुछ करना है तो अपने विचारों को अपनी कृति में भी वो पेश करेंगे। और इसी के लिए वो उनकी कृति में आप स्वतंत्रता का आग्रह देखेंगे और बौद्धिकता का विस्तार भी। उन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास किया है, हिंदी काव्य भाषा का विकास किया है। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार है, भारत भारती सम्मान है और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि। ये इनकी प्रसिद्धि में शामिल कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदानीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। यानी अज्ञेय जी ने अपने जीवन काल में जितनी भी रचनाएं कविताओं में लिखी हैं, उन सब कविताओं का जो संकलन है वो एक पुस्तक के नाम से एक ही जगह देखने को मिल जाती है। उस पुस्तक का नाम सदानीरा है और वो पुस्तक जो है वो 2 भागों में देखने को मिलती है। अब इस पाठ में जो अज्ञेय जी द्वारा कविता दी गई है, यह दीप अकेला और एक बूंद, मैंने देखा एक बूंद, वो इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ देखने को मिलेगा। और समझ लेते हैं कि कविता का प्रमुख विषय क्या है। यह दीप अकेला, जो कि पहली कविता है, इसमें कविता में अज्ञेय ने ऐसे दीप की बात की है जो स्नेह से भरा है। स्नेह का मतलब तेल, जो स्नेह से भरा है, गर्व से भरा है, मदमाता भी है किंतु अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। अब ये जो कविता है इसका नाम है यह दीप अकेला। दीप जिसमें तेल भरा होता है और तेल भरा होने की वजह से वो बाती जल पाती है, जिसकी वजह से लौ होती है और उससे उजाला होता है। उसी के माध्यम से एक व्यक्ति का परिचय दिया जा रहा है कि समाज में एक व्यक्ति अकेला ना होकर बल्कि समाज से जुड़कर रहने पर उसका भला और समाज का भला किस प्रकार से होता है। जैसे एक दीप अकेला होकर कम रोशनी देता है, लेकिन दीपों की पंक्ति में जुड़कर वो किस तरीके से बढ़ी हुई रोशनी में अपना योगदान देकर रोशनी को और बढ़ा देता है। दीपक में जो स्नेह है यानी तेल जो भरा हुआ है, वो व्यक्ति में जो गुण होते हैं, कौशल होते हैं, जो उसकी समझदारी होती है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उससे जोड़ा गया है। और जो लौ है जिसे उजाला होता है, वो व्यक्ति की जो खूबियां हैं उससे होने वाले फायदे समाज को या उसके घर परिवार को या व्यक्ति को स्वयं को उससे जोड़ा गया है और दीपक को व्यक्ति से जोड़ा गया है। और जिस तरीके से दीपक के माध्यम से एक व्यक्ति को बताया जा रहा है, उसके विषय में बता रहे हैं कवि और जानकारी दे रहे हैं, तो यहाँ पर दीपक जो है वो एक व्यक्ति के विषय की जानकारी देता हुआ मिलेगा। जो तेल है वो व्यक्ति में निहित गुणों को जानकारी देगा और जो लौ है वो व्यक्ति के गुणों से होने वाले समाज को
फ़ायदा जो है वो उसकी जानकारी देगा। तो इस तरीके से जो लिखित रूप में कविता है वो भी हमें समझना है, और जो उसमें निहित जो अर्थ है वो भी साथ में समझना है। तो इसी के लिए कवि जो हैं वो इस कविता के माध्यम से बताते हैं कि अकेला दीपक जो है वो लौ यानी रोशनी देता है, और इस रोशनी देने के कारण ही वो गर्व से फूला रहता है, मदमाता है, लेकिन वो अकेला है। गुण तो हैं उसमें, लेकिन वो फिर भी अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। यानी जब व्यक्ति को अहंकार हो जाता है अपने किसी भी गुण की वजह से, वो अहंकार में आ जाता है, तो उसको अपनों से वो अहंकार जो है अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्वता जो है वो और बढ़ जाएगी और सार्थकता भी बढ़ जाएगी। दीप सब कुछ है, सारे गुण एवं शक्तियाँ उसमें हैं, उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, एकाकी है। कहने का अर्थ ये है कि दीप जो है वो किसी से कम नहीं है, उसमें गुण अपार हैं, वो रोशनी हमें दे रहा है, लेकिन दीपों की पंक्ति के आगे तो वो हमें अकेला ही नज़र आ रहा है सिर्फ। तो वो चाहे जितने भी गुणों से भरपूर हो, कितने भी ज़्यादा स्नेह से भरा हो, लेकिन वो पंक्ति के आगे अकेला सा दिख रहा है। तो इसलिए जब वो समूह में मिल जाता है, दीपों की पंक्ति में मिल जाता है, तो वो हमें किस तरीके से उस समूह में मिलकर अपने सार्थकता का विस्तार करता हुआ दिखता है, वो साफ दिख रहा है। दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है, उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। यानी वो दीपक जिसका लक्ष्य उजाला देना है और वही उसका उद्देश्य भी है। जो वो अकेला है वो कर रहा है, लेकिन पंक्ति के आगे कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन जब वो उसी पंक्ति में शामिल हो जाता है तो वो सर्वव्यापी हो जाता है, यानी बहुत दूर दूर तक अपनी ख्याति को फैलाता है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न भी है, फिर भी समाज में उसका विलय, समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। इस कविता के माध्यम से अगे ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से कहने का अर्थ है एक व्यक्ति जो अकेला है उसको समाज से जोड़ने की बात की जा रही है, जिससे कि वो समाज से जुड़कर अपनी शक्तियों को और बलवती कर सके। और साथ ही यहाँ पर इस पंक्ति से ये भी लेखक जो कवि हैं अज्ञेय जी जो हैं वो ये बताना चाहते हैं कि क्यों ये कहा जाता है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और इस बात की सार्थकता को वो यहाँ इस कविता के माध्यम से पेश कर रहे हैं, यह दीप अकेला के माध्यम से, कि व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही उसका भला हो सकता है। व्यक्तिगत समाज सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। दीप का पंक्ति में विलय, व्यष्टि का समष्टि में विलय है। व्यष्टि वही व्यक्तिगत को समष्टि यानी समाज में समूह में विलय करना, मिलाना है, और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण करना है। यानी सिर्फ अपने तक, अपने आपने तक ही केंद्रित रहने वालों को विश्व के साथ जोड़ने में बल दिया जा रहा है। आत्मबोध को विश्वबोध में रूपांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने देखा एक बूंद एक और कविता है, छोटी कविता, और इसके माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहे हैं देखते हैं। मैंने देखा एक बूंद कविता में अज्ञेय ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षण भंगुरता को व्याख्यायित किया है। यानी एक बूंद जिसकी क्षण भंगुरता, यानी कि वो कितने समय तक ही सिर्फ जो है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो जब सागर में मिल जाती है तब क्या है, और जब वो अलग है तो क्या है। ये क्षण भंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। यानी बूंद को जो है वो बहुत ही कम समय का अस्तित्व होता है उसका, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती है तो किस तरीके से समुद्र को बनाने में अपनी भूमिका भी निभाती है। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है। क्षण भर का यह दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है। यानी एक ये दृश्य है बूंद को किस तरीके से वो सूरज के रंग में, डूबते हुए सूरज के रंग में
दिख रही है और जाके समुद्र में मिल रही है। और ये दृश्य जो है उनमें एक दार्शनिक तत्व भी देखने को मिल जाता है। दार्शनिक तत्व जिसे फिलोसॉफिकल वे बोला जा सकता है, वो भी यहाँ पर कवि अपना दार्शनिक तत्व दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को, क्षण भंगुरता को प्रतिष्ठापित किया है। यह दीप अकेला, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कविता का शीर्षक है यह दीप अकेला, और इसका अर्थ भी समझना बहुत ज़रूरी है। कविता का शीर्षक समझ लेने के बाद कविता को समझ लेना आसान हो जाता है। और कविता का शीर्षक जो कि कहता है यह दीप अकेला, कवि जो है वो इस कविता के माध्यम से एक दीप के विषय में बताते हैं, एक दीपक के विषय में बताते हैं जिसमें तेल भरा है और वो उजाला दे रहा है। और उस तेल को भरे होने से ही वो उजाला जो है वो दे पा रहा है। और यही उसके गर्व के नशे में फूल जाने के बारे में बताता है। यानी दिए को इस बात का गर्व है, उसे घमंड है कि वह संसार को उजाला दे रहा है और वह तेल से भरा हुआ है, और इसी के लिए उसकी लौ भी जो है बढ़ चढ़ कर संसार को उजाला दे रही है। साथ ही लिखित रूप में कविता हमें एक दिए के रूप में ये अर्थ दे रही है, लेकिन इसमें जो निहित अर्थ है, इसमें छुपा जो अर्थ है जिसको मुख्य रूप से कवि सामने लाना चाहते हैं वो ये है कि ये दीप जो है इसके माध्यम से एक व्यक्ति की जानकारी देना चाहते हैं। दीपक के रूप में कवि एक व्यक्ति की जानकारी दे रहे हैं, और दिए में जो तेल भरा है वो तेल व्यक्ति के अंदर जो मौजूद गुण हैं जिनके आधार पर वो ख्याति प्राप्त करता है और अपने जीवन में बहुत कुछ करता है, आगे बढ़ता है, विकास करता है। वो तेल जो है व्यक्ति के गुणों की जानकारी देगा, और जो लौ है उसके गुणों से होने वाले जो संसार में उसकी ख्याति है, जो संसार को राह दिखा रही है, उजाला दे रही है और समाज का, संसार का भला कर सकती है, उसकी जानकारी देगा। और ये इस तरीके से प्रतीक जो हैं एक व्यक्ति के लिए दिए के माध्यम से प्रयोग किए हैं कवि ने। और कवि जो है इस कविता के माध्यम से यह आग्रह करता है कि ये जो दीप है, ये जो गुणों से संपन्न है, ये व्यक्ति जो गुणों से संपन्न है, और ये दिया जो तेल से भरा है, जो गर्व से भरा हुआ है, इसको पंक्ति दे दो। यानी एक व्यक्ति जो समाज में अकेला है, अपने गुणों की वजह से घमंडी हो गया है, घमंड में आ गया है, इसको भी समाज से जोड़ लो। क्योंकि व्यक्ति में जो निहित गुण हैं, जब वो समाज से जुड़ जाएगा तो वो अपने गुणों से समाज को राह दिखाएगा, उसका विकास कराएगा और उसको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे पाएगा। लेकिन अपने गुणों से अगर वो अकेला रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ घमंडी ही रह सकता है। अपने गुणों से वो फूला हुआ ही रहेगा। फूला हुआ मतलब कहने का अर्थ ये है कि अपने ही गुणों पर वो इतराता फिरेगा, और इससे ना वो स्वयं का भला कर पाएगा और ना ही समाज का। लेकिन एक व्यक्ति जब व्यक्तिगत सत्ता से निकलकर सामाजिक सत्ता से जुड़ जाएगा, समाज में जुड़ जाएगा, तो वह अपने गुणों से स्वयं का भला करने के साथ साथ समाज का भी भला कर पाएगा। वैसे ही जैसे एक दिया जो है अकेला तेल से जो भरा है वो उजाला तो देगा, लेकिन अगर वो पंक्ति में शामिल हो जाएगा, दियों के समूह में शामिल हो जाएगा, तो वो बाकी दियों के साथ मिलकर उजाले को और बड़ा रूप दे पाएगा और वो बड़े स्तर पर उजाला देखने को मिलेगा।
तो इस तरीके से प्रतीक का प्रयोग किया है, कवि ने दिए के प्रतीक का प्रयोग किया है एक व्यक्ति के लिए कि उसको किस तरीके से वो जो सामाजिक प्राणी माना जाता है उसको समाज से जुड़कर रहने में ही उसका फायदा है। तो उसको अपने गुणों का दुरुपयोग ना करके समाज से जुड़कर उसका उपयोग करना चाहिए और स्वयं को भी फायदा देते हुए समाज को भी आगे बढ़ाना चाहिए। कविता का अर्थ समझ लेते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा, स्नेह का अर्थ होता है तेल। अब ये दीप अकेला स्नेह से भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता, और गर्व से भरा हुआ है और गर्व से नशे में चूर है। मदमाता नशे में होना, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। पर कवि जो है वो निवेदन करता है कि इस दिए को पंक्ति में शामिल कर लो, जिससे कि वो बाकी दियों के साथ अपने लौ को जोड़कर अपने उजाले का विस्तार कर सके। यानी एक व्यक्ति गुणों से भरपूर है, उसके अंदर बहुत से गुण हैं और वो अकेला बहुत कुछ कर ले रहा है और विकास की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो अपने गुणों से सिर्फ मदमाता दिख रहा है, गर्व से भरा दिख रहा है, जो कि आगे चलकर उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वो इन्हीं गुणों का इस्तेमाल समाज से जुड़कर करता रहेगा तो अपना फ़ायदा करने के साथ समाज का भी फ़ायदा करेगा। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन और गाएगा। यानी ये एक आम व्यक्ति है, ये इस समाज में रहने वाला ये भी एक आम व्यक्ति है, लेकिन ये औरों से अलग क्यों है, विशेष क्यों है? क्योंकि उसमें गुण हैं, कई गुण हैं से जिससे कि वो स्वयं का फायदा करते हुए भी समाज का भी विकास कर सकता है। तो यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन और गाएगा। अगर इसको अलग रहने दिया गया, इसको व्यक्तिगत सत्ता में ही रहने दिया जाएगा, तो इस समाज के लिए और देश के लिए वह गीत कौन गाएगा, जिससे कि और लोग भी प्रेरणा लेकर देश के हित में आगे बढ़ पाएं। तो जब यह व्यक्तिगत सत्ता से निकलकर, यह व्यक्ति स्वयं से निकलकर अपने ही विषय में सोचना छोड़कर समाज के लिए सोचेगा और अपने गुणों का प्रयोग करते हुए समाज के अन्य लोगों को भी शिक्षा देगा, उन्हें देश के विषय में बताएगा और देश के हित में कुछ करेगा, तो वो आगे बढ़ेगा और देश को भी आगे बढ़ाएगा। ये पनडुब्बा है, ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। पनडुब्बा जैसे कि अथाह गहराई में जाकर जो प्रकृति की अनमोल चीज है मोती, उसको ढूंढ कर लाता है। तो यहाँ पर पनडुब्बा जो है उस व्यक्ति से जोड़ा जा रहा है जिसके पास इतने गुण हैं, कौशल हैं कि वो जिस तरीके से अथाह गहराई में डूबकर सच्चे मोती ढूंढ लाता है, वैसे ही पढ़ा लिखा एक व्यक्ति गुणों से और कौशल से ओतप्रोत एक व्यक्ति गहन विचार में जाकर एक ऐसी कृति ले आता है सामने, जिसे पढ़कर लोग जो हैं प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हुए उस कृति को सराहते भी हैं। तो ऐसी कृति को सामने लाने वाले व्यक्ति को अकेला ना रहकर उसको समाज में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही गुणवान है। जो समाज से जुड़ जाएगा तो इसके गुणों से समाज भी जो है वो गुणवान हो जाएगा। तो ये इस पनडुब्बे की तरह जो अथाह गहराई में जाकर वो सच्चे मोती ढूंढ लाता है, यानी वो व्यक्ति जिसके पास ये कौशल है कि वो गहन विचार करके एक ऐसी कृति ले आए सामने लोगों के कि उसको पढ़कर लोग जो हैं एक प्रेरणा का स्रोत मानकर उसको और प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, विकास कर सकें। तो ऐसे व्यक्ति की समाज को बहुत ज़रूरत है, इसको अकेला ना रहकर समाज से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह समिधा होती है जो हवन सामग्री की लकड़ी होती है, जो हवन सामग्री की जो लकड़ी होती है उसे समिधा कहते हैं। हठीला जो हट पर रहे किसी भी चीज़ से संबंधित। बिरला मतलब यानी बहुत ही मुश्किल से जो हो। सुलगाएगा मतलब सुलगना। तो यहाँ पर अब कवि ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हवन की जो लकड़ी होती है उससे
हवन करने से और उससे उठने वाले धुएं से जो है जिस तरीके से माहौल सुगंधित हो जाता है और पवित्र हो जाता है, वैसे ही समाज में रहने वाला व्यक्ति है जो सिर्फ अपने में ही रहकर गर्व से भरा घूमा रहता है, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति के गुणों को समाज से जोड़ दिया जाए तो वो समिधा की लकड़ी, वो समिधा के समान, हवन की लकड़ी के समान सुलग कर, एक हठीली आग जलाकर सुलग कर वो समाज को भी सुगंधित कर देगा और पवित्र कर देगा। सुगंधित और पवित्र करने का अर्थ ये है कि वो अपने गुणों से, अपने ज्ञान से उस राह पर स्वयं भी चलेगा और समाज को भी राह दिखाएगा और विकास करने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा। और विकास की राह जो है वो तकलीफ देही होती है। उसी तरीके से जिस तरीके से समिधा जलती है स्वयं, लेकिन माहौल को जो है वो सुगंधित भी करती है और पवित्र भी करती है, वैसे ही समाज में रहने वाला गुणवान व्यक्ति जो है अपने कार्यों से, स्वयं को तो उसे तकलीफ होगी पर वो अपने ज्ञान से समाज का विकास कराएगा। यह अद्वितीय है, यह अनोखा है, यह मेरा है, यह मैं में स्वयं विसर्जित है। यह अद्वितीय, यह अनोखा है अपने गुणों के कारण, लेकिन अभी वो स्वयं में ही विसर्जित है, यानी स्वयं में ही खोया हुआ है। वो समाज से अभी नहीं जुड़ा है। उसको समाज से जोड़ना बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो समाज का विकास कर सके और व्यक्तिगत सत्ता से निकलकर सामाजिक सत्ता में शामिल हो सके। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दूं। यानी यह दीप जो है वो अकेला है लेकिन स्नेह से भरा है। यह व्यक्ति अकेला है लेकिन गुणों से भरा है गर्व भरा मदमाता। यह गर्व से भरा है, नशे में चूर है। यह गर्व से नशे में चूर है, पर इसको फिर भी पंक्ति में शामिल कर लो, इसे एक पंक्ति दे दो जिससे बाकी दियों के साथ जुड़कर वो अपने उजाले को जोड़कर अपने उजाले को विस्तार दे सके। यानी व्यक्ति जो है वो अकेला है, गुणों से भरा हुआ है और गुणों से भरा होने की वजह से वो गर्व से मदमाता है, गर्व में चूर है, लेकिन इसको फिर भी समाज से जोड़ने का प्रयास करना ही पड़ेगा जिससे कि ये समाज से जुड़कर अपने गुणों का प्रयोग करते हुए समाज का विकास कर सके। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गौरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुतः, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अब आगे जो कवि कहते हैं कि जैसा कि इस कविता का मुख्य विषय है कि एक व्यक्ति है जो व्यक्तिगत सत्ता में ही रह रहा है लेकिन कई गुणों से भरपूर है, जिसकी वजह से वो गर्वीला हो गया है, मदमाता हो गया है, लेकिन इसको भी समाज से जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि वह स्वयं का भला करने के साथ ही देश का, समाज का, राष्ट्र का भला कर सके। और इसके लिए उस व्यक्ति में जो निहित गुण है जिसकी वजह से जब वो समाज से जुड़ जाएगा और समाज का फ़ायदा पहुंचा सकेगा और अपने जीवन को भी एक मार्ग दे पाएगा, एक दिशा दे पाएगा और विकास की ओर उन्मुख हो सकेगा, तो वो कौन कौन से गुण हैं। और पिछले काव्यांश में तो उन्होंने 2 गुण बताए थे कि वो समिधा के समान है, जो समिधा के समान जलकर माहौल को, परिवेश को सुगंधित और पवित्र कर देता है। और दूसरा उदाहरण व्यक्ति में निहित गुणों के लिए उन्होंने दिया कि वो पनडुब्बे के समान है जो अथाह गहराई में जाकर उस अनमोल मोती को चुन लाता है। अब इस काव्यांश में देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर निहित कौन से और गुण हैं जिसकी वजह से
वो उनको समाज से जोड़ना चाहते हैं और समाज का भला हो सके, इसके लिए वो उसे समाज से, व्यक्तिगत सत्ता से निकालकर सामाजिक सत्ता से जोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यह मधु है। मधु यानी शहद, जो कि मीठा होता है और पवित्रता की निशानी लिए होता है। उसे उसकी पवित्रता और मिठास और किस तरीके से वो प्रकृति की देन है, उपहार है प्रकृति का एक, तो उसके कारण जो शहद है वो विख्यात है। तो एक शहद क्या होता है और फिर उसके बाद उसको व्यक्ति से कैसे जोड़ा है कवि ने, देखते हैं। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। स्वयं काल की मौना यानी पिटारा का युग संचय। तो एक शहद क्या होता है, बहुत लंबे वक्त तक, जब एक लंबा समय बीत जाता है तो वो प्रकृति के चक्र के अनुसार वो मधु शहद तैयार होता है। जिस मधु और शहद को उसकी पवित्रता और मिठास के लिए जाना जाता है, वो पवित्रता और मिठास, वो मधुरता किस वजह से आती है, एक लंबे समय से प्राकृतिक चक्र के अनुसार एकत्रित होकर वो तैयार होता है। तो व्यक्ति में मधु के समान गुण हैं, शहद के समान गुण हैं। वो मीठा है, मधुर है, माधुर्य है उसमें, और लंबे समय से अपने अंदर एक गुण निहित किए हुए है, जिसकी वजह से वो समाज को विकास करा सकता है। लंबे समय से यानी व्यक्ति जो है अपनी उम्र बिता रहा होता है, समाज में रह रहा होता है, या फिर व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को जी रहा होता है, लेकिन अपने अनुभवों के आधार पर उसने बहुत कुछ सीखा होता है अपने जीवन में। जिस तरीके से फूलों के रस को इकट्ठा कर दिया जाता है एक जगह, और वो एक लंबा समय पाकर जो है अपने अंदर एक ऐसी अनोखी मिठास और पवित्रता लिए हुए शहद के रूप में लोगों के सामने आती है, वैसे ही एक व्यक्ति जो है वो जीवन जीते हुए समाज से और व्यक्तिगत रूप से ऐसे ऐसे अनुभव इकट्ठा करता है कि वो अपने अनुभवों के आधार पर समाज को और व्यक्ति स्वयं को, राष्ट्र को, देश को जो है वो विकास का मार्ग अपने अनुभवों के आधार पर दे सकता है। वैसे ही यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। गोरस यानी हमें जो भी उत्पाद जो है गाय से मिलते हैं, जो कि दूध और दही, जो कि अपने उज्ज्वल और श्वेत रंग की वजह से जाने जाते हैं, पवित्रता की वजह से जाने जाते हैं और अमृत के समान माने जाते हैं। यानी गाय से मिलने वाले जितने भी उत्पाद हैं वो सारे के सारे जो है अमृत के समान हमेशा से माने जाते रहे हैं। यह गौरस जो जीवन है वो कामधेनु के समान, कामधेनु जो कि दैवीय गाय है, जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है, जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, जो देवताओं के पुत्रों के पीने योग्य अमृत के समान है, वो गौरस के समान उस व्यक्ति में गुण है। यानी गौरस जो हमें गाय से मिलने वाले जो उत्पाद हैं उसके वो जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं भी हमें उसी गुणवान व्यक्ति के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से देवों के पीने लायक अमृत जो होता है, अमृत यानी अमृत, पूत मतलब पुत्र, पय मतलब पीने योग्य, तो इस तरीके से उस व्यक्ति में मधु के समान गुण है, गौरस के समान गुण है। और अगला गुण है यह अंकुर जो फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। अंकुर यानी अंकुर, फोड़ यानी फोड़ना, धरा यानी धरती, रवि यानी सूरज, तकता मतलब ताकना यानी देखना, निर्भय यानी बिना डरे। जिस तरीके से एक बीज को ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है और वो अंकुरित होकर धरती को फाड़ कर उसमें से पनपता है और रवि को यानी सूरज को निर्भय होकर ताकता है, जो अपने ताकत का परिचय देते हुए अपने
बलवान होने का परिचय देते हुए सामने सूरज के खड़ा हो जाता है, धरती को फोड़कर और अंकुरित होकर। अंकुर हुआ पौधा, छोटा सा नन्हा सा पौधा, जिसे देखकर उसे सब कमजोर की ही दृष्टि से देखेंगे, लेकिन किस तरीके से वो धरती के सीने को चीर कर अंकुरित होता है और सूरज को ताकता है, यही उसकी ताकत का परिचय होता है। और यही गुण कवि यहाँ पर उस व्यक्ति में देखते हैं, और इसी गुणों की वजह से वो ये निवेदन करते हैं कि उसको भी पंक्ति में शामिल कर लो, यानी उसको समाज में शामिल कर लो, जिससे कि वो समाज का और स्वयं का भला कर सके। यह प्रकृति यानी प्रकृति से जन्मा यानी प्राकृतिक होना, स्वयंभू स्वयं से जन्मा हुआ, ब्रह्म यानी ब्रह्मा यानी ब्रह्मा का अंश, व्यक्ति की बात हो रही है तो अयुता जो दूसरों से अलग हो, इसको भी शक्ति को दे दो। यानी ये सारी गुण होने के वजह से, ये सारे गुण होने की वजह से, कौन कौन से? मधु के समान होने की वजह से, गौरस के समान होने की वजह से, अंकुर की समान होने की वजह से, और इन सब में वो सारे गुण हैं जो एक व्यक्ति में अगर निहित होते हैं तो वो देश के लिए, समाज के लिए बहुत आगे तक देश को पहुंचाने में और उसका विकास कराने में मददगार वो व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अगर वो अकेला होगा तो वो इन गुणों की वजह से सिर्फ गर्व से भरा होगा और गर्व में मदमाता होगा। इसी के लिए कवि जो है निवेदन करते हैं कि यह दीप है अकेला, स्नेह भरा है, पर गर्व से भरा मदमाता है, इसलिए इसको इस पंक्ति में शामिल कर लो, इसे समाज से जोड़ दो, जिससे कि वो अपने माधुर्य गुण से, गौरस गुणों से और अंकुर के समान के गुणों से, क्योंकि ये प्रकृति से उपजा है, स्वयंभू है, स्वयं का जन्मा है, ब्रह्मा का अंश है और सबसे अनोखा है, जिसकी वजह से इसमें शहद के समान माधुर्य गुण है, पवित्रता है और कई युगों का संचय के समान, कई युगों का संचय है। गौरस यानी कि गाय से मिलने वाले उत्पाद, जिसमें पवित्रता का गुण होता है, उज्ज्वलता का गुण होता है, और अंकुर के समान निर्भय होने का गुण होता है। तो वो इतने गुणों के साथ एक देश का, समाज का, राष्ट्र का भला बहुत बड़े स्तर पर कर सकता है, इसलिए इसको भी पंक्ति को दे दो और इस व्यक्ति को समाज से जोड़ दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उल्लंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको पंक्ति को दे दो। जैसा कि अब कवि ने यह आग्रह किया इस कविता में, संपूर्ण कविता में, कि एक व्यक्ति है जो इतने गुणों से संपन्न है, उस व्यक्ति को समाज में जोड़ दिया जाए, जिससे कि वो समाज का और स्वयं का भला कर सके। और जैसा कि पिछले भाग में उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति जो है समिधा के समान गुण लिए हुए है, पनडुब्बे के समान गुण लिए हुए है, मधु के समान गुण लिया हुआ है और गौरस के समान उसमें गुण है, और उसके बाद अंकुर के समान उसमें गुण है, क्योंकि वो प्रकृति से जन्मा है और वो स्वयं से जन्मा है, वो ब्रह्मा का अंश है। तो इस तरीके से उतना गुणवान है, उसमें इतने गुण हैं कि वो व्यक्ति जो है समाज का विकास कर सकता है। आगे उन्हीं गुणों को बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यानी ये व्यक्ति इतना मजबूत है कि वो अपनी लघुता यानी अपने कमजोर समय में भी नहीं हारता। लघुता का मतलब होता है छोटा, यानी छोटा या फिर कमतर, यानी एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में कमतर तब महसूस करता है जब कोई बुरी परिस्थितियां हो या फिर उसका समय सही नहीं चल रहा हो। तो
यहाँ पर कवि बताते हैं कि इस व्यक्ति में इतने गुण हैं, जिनमें से एक गुण ये भी है कि वो इतना, उसमें ऐसा विश्वास नहीं कि वो अपने कमज़ोर समय में कांप जाए और उसका विश्वास जो है डगमगा जाए और वो चुपचाप जो है एक कोने में जाकर बैठ जाए। तो यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांप जाए। तो ये इतना मजबूत है कि अपने कमज़ोर समय में भी कांपता नहीं है। कांपने का अर्थ डरता नहीं है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। उसके पास अनेक पीड़ा है, उसे परेशानियां हैं, उसके जीवन में भी अनेक परेशानियां हैं, लेकिन उसके पास इतने गुण हैं कि वो उन गुणों के बल पर अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और अपनी पीड़ा को भुला सकता है या फिर उनसे उनका निवारण कर सकता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को वो स्वयं उसी से खुद से ही जांचता है, स्वयं अपनी पीड़ा को पहचानता है और उस पीड़ा को सहन भी करता है, लेकिन अपनी पीड़ा को दूसरों तक पहुंचने नहीं देता। कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुधुआते कड़वे तम में। कुत्सा का मतलब होता है निंदा, अपमान, अवज्ञा। ये सारी चीज़ें जब समाज में रहने के बाद एक वक्त पर बुरे समय के दौरान व्यक्ति को परेशान किया जाता है, उसकी निंदा करके, उसका अपमान करके, उसके अवज्ञा करके, तो वो एक धुंधुआते कड़वे तम के समान होता है। यानी एक ऐसे अंधेरे के समान होता है जो अंधेरा अपने में किसी भी व्यक्ति को खो देता है और वो कभी उजाले की तरफ बढ़ नहीं पाता। कहने का अर्थ ये है कि आम जीवन में भी आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर सिर्फ निंदा ही की जाए तो वह व्यक्ति कमज़ोर पे कमज़ोर होता चला जाता है, लेकिन वहीं दूसरे व्यक्ति की अगर छोटे से ही काम की बहुत बड़ाई कर दी जाए तो उसको प्रेरणा मिलती है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो कुत्सा, अपमान और अवज्ञा है, ये एक कड़वे तम यानी अंधकार के समान होते हैं जो जीवन में कड़वाहट लाते हैं, नकारात्मकता लगते हैं और व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से वो व्यक्ति जो गुणवान है वो इस पीड़ा को सहता है, दूसरों पर इसका असर नहीं होने देता और अपनी इस लघुता में, अपने इस कमज़ोर समय में वह उससे डरता नहीं है। वो सदा द्रवित रहता है, यानी नम दिल रखने वाला होता है, चिर जागरूक को होता है, यानी निरंतर वो जागरूक रहता है और अनुरक्त नेत्र रखता है। स्नेह से भरे उसके नेत्र हैं, जिसकी आँखें जो हैं अपने स्नेह को बयां करते हैं और प्रत्येक की मदद के लिए देखते हैं। उल्लंब बाहु मतलब जो बाहें फैलाए खड़े रहता है। बाहें फैलाए खड़े रहने का मतलब किसी को भी मदद देने के लिए तुरंत तैयार रहना, सदैव तैयार रहना। तो उल्लंब बाहु का मतलब खड़ी बाजुओं के साथ यह चिर अखंड अपनापा, और वह हमेशा निरंतर ऐसे अपनेपन को लिए हुए रहता है जो अखंडनीय है, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। वो इतने सारे गुणों से परिपूर्ण है। वो जिज्ञासु है, उसमें जिज्ञासा है और जिज्ञासा के कारण वो बहुत सारी नए ज्ञान से अपने आप को बनाए रखता है। वो प्रबुद्ध है, यानी वो सचेत है, जागरूक रहता है, सदा श्रद्धामय रहता है। श्रद्धामय मतलब किसी भी चीज़ में अपनी श्रद्धा को बनाए रखना, यानी अपनी विश्वास को। जिस तरीके से एक भक्त जो है अपने ईश्वर में विश्वास बनाए रखा रहता है, उसी तरीके से अगर एक व्यक्ति जो है अपने कर्म में, अपने काम में और अपने गुणों के आधार पर ये विश्वास अपने मन में बनाए रखता है कि वो सदैव जीवन में आगे बढ़ेगा, तो और अपने आप को बढ़ाकर ही रहेगा, विकास करेगा, तो ये एक श्रद्धा है। तो ये व्यक्ति ऐसा है जिसमें जिज्ञासा है, वो सचेत रहता है, हमेशा श्रद्धा से भरा रहता है। इसको भक्ति को दे दो, यानी इसकी इस भक्ति को औरों से भी जोड़ दो, जिससे कि इसकी ये भक्ति जो है दूसरों को मिल सके और वो इस भक्ति में शामिल होकर सबकी भक्ति जब एक साथ मिल जाएगी इस तरीके की, तो वो विकास के मार्ग पर हमें उन्मुख कर सकेगी। इसलिए कवि जो है ये आग्रह करता है कि इस दीप को, इस व्यक्ति को जो कि स्नेह से भरा है, यानी इतने सारे गुणों से भरा है। कौन कौन से गुणों से? यहाँ इस अंश में तो कवि ने ये गुण बताया है कि उसमें बहुत मजबूत विश्वास है, जो अपनी कमज़ोर समय में भी नहीं कांपता है, डरता है, और वो सारी पीड़ा भी स्वयं ही सहता है, और वो निंदा, अपमान और अवज्ञा के अंधेरे में भी
जो है डरता नहीं है और सदा नम दिल रहता है, सदा द्रवित, द्रवित मतलब द्रव के समान रहता है, चिर जागरूक रहता है, निरंतर जागरूक रहता है, अनुरक्त नेत्र, अपने नेत्रों में अनुरक्त यानी प्रेम और स्नेह रखता है, उल्लंब बाहु, अपने बाजुओं को सदैव फैला कर रखता है, खड़ा करके रखता है मदद के लिए, वह चिर अखंड अपनापा और अपनापन लिए रहता है, निरंतर जो अखंडनीय है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, वह जिज्ञासु है, सचेत है और श्रद्धा बनी रहती है उसमें, उसकी श्रद्धा जो है इस विश्वास में है कि अपने आप को टूटने ना देना, सदैव विश्वास के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहना कि वह एक न एक दिन विकास के मार्ग पर उन्मुख होकर देश को, स्वयं को, समाज को जो है विकास कराएगा और अपने हक में समाज को, स्वयं को और राष्ट्र को जो है फायदा दिलवाएगा। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। मैंने देखा एक बूंद। कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख हर आलोक, छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता की दाग से। कविता बहुत ही छोटी है, लेकिन विचार जो इसमें निहित विचार है वो बहुत ही बड़े हैं। इस कविता का जो मुख्य विषय है जिसे कवि समझाना चाहते हैं वो ये है कि एक क्षण की कीमत क्या होती है। एक क्षण में कोई भी वस्तु संसार में जो भी मौजूद है वो नष्ट भी हो सकती है और उसी क्षण में वही वस्तु जो है वो अपनी विराटता को, विशालता को भी प्राप्त कर सकती है। तो एक क्षण जो है वो अपने में बहुत महत्व रखता है और प्रत्येक को इसकी महत्वता को समझना आना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एक बूंद जो विषय है उसको, उसके माध्यम से इस क्षण भंगुरता यानी क्षण भर की जो कीमत है वो किस तरीके से आपको नकारात्मक परिणाम भी दे सकती है और सकारात्मक परिणाम भी दे सकती है, उस लिए उस क्षण भर की कीमत को समझाना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, जिसका नाम है मैंने देखा एक बूंद। अब यहाँ पर कवि जो है वो ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरीके से बादल से अलग होकर एक बूंद जो है वो सागर में मिलती है, क्षण भर में उसको सागर में मिलने पर और बादल से अलग होने पर, जो कि उसका एक बेहतरीन जो है वो विचार, जिसके लिए वो क्षण भर में ऐसे विचार के प्रयोग से वो अपने जीवन को विशालता प्रदान कर देती है। लेकिन वहीं जब वो समुद्र से अलग हो जाती है, सागर से अलग हो जाती है, तो वही विचार जो हैं उसके क्षण भर में उसे खत्म भी कर देते हैं। उसकी क्षणभंगुरता को, उसकी नश्वरता को, कि उसका जीवन काल समुद्र से अलग होकर एक बूंद के रूप में कितना छोटा होगा। तो इसी विषय के माध्यम से वो ये भी बता देना चाहते हैं, इनको प्रतीक बनाते हुए, सागर जो कि ईश्वर की संज्ञा है, ब्रह्मा की निशानी है और बूंद जो है व्यक्ति का प्रतीक बनकर आया है। जिस तरीके से ब्रह्मा से अलग होकर एक व्यक्ति जो है, अगर ईश्वर से अलग करके एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा और महत्वपूर्ण समझाना चाहता है तो ये उसकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी में वो क्षण भर का ही जीवन देख सकेगा। उसके बाद वो उसी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा जिस तरीके से एक बूंद जो है वो सागर से अलग होकर मिट्टी मिल जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए विचार को, कविता को समझते हैं। मैंने देखा एक बूंद सहसा। कवि कहते हैं कि उन्होंने एक बूंद देखा और उस बूंद को देखते हुए कवि के मन में विचार आता है। विचार ये आता है कि मैंने देखा एक बूंद सहसा कि वो उछलकर सागर के झाग से अलग हो जाती है और जैसे ही उछलकर वो अपने स्वयं को के अस्तित्व को सागर से अलग होकर जीना चाहती है,
लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं है कि समुद्र से अलग होकर उसके जीवन का जो उसका जीवन है, उसका जो अस्तित्व है, कितना क्षणभंगुर है, कितना नश्वर है, यानी कितने छोटे समय का जीवन हो जाएगा उसका। लेकिन जहाँ वो समुद्र में मिली रहेगी तो विशालता, विराटता और नश्वरता से उसका पीछा छूट जाएगा, और इस तरीके से सागर में मिले रहना ही उसकी भलाई है। लेकिन जब वो एक बूंद को सागर से अलग होते हुए देखते हैं और ये देखते हैं कि वो क्षण भर के लिए ढलते सूरज की रोशनी से रंग बिरंगी हो गई है, रोशन हो गई है, आलोकित हो गई है, तो वो अपने जीवन को बहुत ही रंग बिरंगा समझती है, अपने अस्तित्व को अलग करके अलग महसूस करती है। लेकिन इस चीज़ से बेखबर है कि वो कितना क्षणभंगुर है, कितना कम समय का है, और वही क्षण जो है उसको अपने अस्तित्व की जानकारी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको एहसास करा देती है। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, मुझको दिख गया। कवि कहते हैं कि मुझे ये देखकर, ये चीज़ें देखकर समझ में आ गई कि सूने विराट के सम्मुख, विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, सूना। अब कोई चीज़ अपने व्यवहार से बड़ी बनती है, विशाल बनती है। आप देखेंगे सागर को, शांत है, बूंद उससे उछल के और उछल कर अपने आप को अलग करके समुद्र से, अपने अस्तित्व को सागर से अलग करके स्वयं को सिर्फ अकेले में बयां करना चाहती है, जो कि उसके लिए क्षणभंगुर है। जो सूना विराट है, यानी जो शांत सागर है, उसके सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। यानी कि विराटता से अलग होकर कोई भी चीज़ जो है वो नश्वरता के दाग से हट नहीं पाती, सिर्फ उन्मुक्त हो पाती है, रोशनमय हो पाती है, और अपनापन भी जो है वो कुछ क्षण के लिए पा लेती है, लेकिन वो क्षणभंगुर रह जाती है। उसी तरीके से जैसे ब्रह्मा से अलग होकर एक व्यक्ति, ईश्वर से अलग होकर एक व्यक्ति अगर ये जताए कि मैं ही हूँ सब कुछ और मैं अपने लिए ही सब कुछ स्वयं कर सकता हूँ, किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है, तो ये उसके जीवन काल का की क्षणभंगुरता को, नश्वरता को प्रकट करता है। क्योंकि ईश्वर से अलग होकर वो अपने जीवन को और भी ज़्यादा क्षणभंगुरता के करीब ले आता है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है विशालता से, विराटता से, ईश्वर से अलग होकर नहीं रह सकता। जिस तरीके से एक बूंद जो है समुद्र से अलग होकर अपनी नश्वरता के और भी करीब आ जाती है, क्षणभंगुरता के और भी करीब आ जाती है। एक साधारण सा ही उदाहरण है, आप देख सकते हैं, और इसी विषय के तहत ही ये जो विषय पढ़ रहे हैं हम कविता के अंतर्गत, इसी को ध्यान से देखा जाए कि अगर एक बूंद को आप अपनी उंगली से गिराएं तो वो बूंद कितनी देर के लिए है। जैसे ही आप उंगली से अपने उस बूंद को गिराएंगे, वो ज़मीन पे अगर गिरी तो भी कुछ देर में सूख जाती है वो बूंद, और मिट्टी पे गिराया तो मिट्टी में मिल जाती है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन जब वो बूंद बूंद से ही, सागर भी बूंद के बिना अधूरा है और बूंद जो है वो भी सागर के बिना अधूरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इसमें नुकसान बूंद का ही होता है जब वो सागर से अलग होती है, क्योंकि एक बूंद के निकल जाने से सागर की विशालता या विराटता खत्म नहीं होगी, लेकिन सागर जो है वो बनता भी, सागर जो है बूंद बूंद से ही है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जो एक विशालता होती है और एक सूक्ष्मता होती है, उसमें जीत जो है विशालता की ही होती है हमेशा। सूक्ष्मता जो है वो जल्द ही, क्षण भर में ही समाप्त हो जाती है। इसी के लिए बूंद का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो सागर में मिली हुई है। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं उन्होंने विशालता, विराटता और सूक्ष्मता में जो अंतर होता है उसको बयान किया है, और
क्षण भर की जो कीमत होती है, उस क्षण भर में अगर एक व्यक्ति जो है अच्छे विचारों से आगे बढ़ना चाहता है, तो वो ईश्वर से जुड़कर ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। अगर वो गर्व से परिपूर्ण होकर अपने जीवन में अपने को ही, मैं को ही देखे, स्वयं को ही देखे और अपने आसपास हर किसी को वो नकारना शुरू कर दे, तो उसका जीवन जो है नश्वरता की ओर बढ़ जाता है। उसकी क्षणभंगुरता जो है वो उसके और भी करीब हो जाता है। तो ये कविता थी मैंने देखा एक बूंद, जिसके माध्यम से कवि ने एक छोटी सी कविता के माध्यम से एक बड़ा विचार सामने रखना चाहा।